नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ तनु भदौरिया। मध्य प्रदेश के सियासत में वो भूचाल आ चुका है जिसकी कल्पना खुद सूबे के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी नहीं की होगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव, जहां पिछले 4 महीने से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी पूरी फौज के साथ जमीन पर पसीना बहा रहे थे। ऐन वक्त पर भाजपा ने उनका टिकट काटकर हाथ में थमा दिया है। दिल्ली से आए एक सिंगल फैसले ने एमपी की राजनीति के सबसे रसूखदार चेहरों में से एक को चुनावी रेस से बाहर कर दिया है और मैदान में उतार दिया है आशुतोष तिवारी को। क्या अमित शाह की करीबी भी इस बार नरोत्तम मिश्रा के काम नहीं आई? मुख्यमंत्री निवास से जो सिंगल नाम दिल्ली गया था, वो दिल्ली दरबार में जाकर रिजेक्ट कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरोत्तम मिश्रा का बढ़ता कद ही उनके राजनीतिक पतन की वजह बनी? अगले 4 मिनट में हम दतिया के सियासी अंडरकरेंट की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे जो किसी अखबार में पढ़ने को नहीं मिलेगी। पूरी इनसाइड स्टोरी शुरू होती है 6 जुलाई को। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश संगठन के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। दतिया सीट के लिए सर्वसम्मति से केवल एक नाम तय किया जाता है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस सिंगल नाम के लिफाफे को दिल्ली भेजा जाता है। समर्थक आश्वस्त थे, दतिया में ढोल नगाड़ों की तैयारी चल रही, लेकिन दिल्ली का आला कमान इस बार किसी जल्दबाजी में नहीं था। जैसे ही सिंगल नाम दिल्ली पहुंचा, पार्टी ने अपने स्तर पर कराए गए सीक्रेट इंटरनल सर्वे और जमीनी फीडबैक की फाइलें खोली। इस खुफिया रिपोर्ट में जो लिखा था उसने आला कमान के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक दतिया में नरोत्तम मिश्रा की जमीनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं बची थी जितनी दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा को लेकर भी एक स्पेशल इंटरनल रिपोर्ट मंगाई गई और वहां भी माहौल पूरी तरह खिलाफ था। आला कमान समझ गया कि यहाँ रिस्क का मतलब है सीट गंवाना। बस फिर क्या था, आखिरी समय पर नरोत्तम मिश्रा का पत्ता साफ हुआ और पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के नाम की लॉटरी लग गई। अब बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की जो इस टिकट कटने के पीछे की असली क्रोनोलॉजी है। इसके पीछे 3 बेहद बड़े कारण हैं। नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। दिल्ली अच्छी तरह जानती थी कि अगर नरोत्तम यह उपचुनाव जीतते हैं तो उन्हें फिर से कैबिनेट में भारी भरकम मंत्रालय देना पड़ेगा। इससे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया और अनियंत्रित पावर सेंटर खड़ा हो जाता है, जिसे आला कमान इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहता। इस समय एमपी की राजनीति में पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा जैसे कद्दावर चेहरे मौजूद हैं। पार्टी किसी भी कीमत पर गुटीय संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए नरोत्तम को रोककर बाकी क्षत्रपों को भी एक कड़ा संदेश दे दिया गया है। दतिया का गणित समझने वाले जानते हैं कि यहाँ 30,000 से ज्यादा ब्राह्मण और लगभग इतने ही जाटव वोटर हैं। बीजेपी अपना कोर वोटर नहीं खोना चाहती थी, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के विकल्प के तौर पर एक और ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी पर ही दांव खेला गया ताकि जातिगत समीकरण एकदम सेट रहे। टिकट काटना तो एक बंद कमरे का फैसला था, लेकिन अब जो तूफान दतिया की सड़कों पर उठा है उसे संभालना भाजपा के लिए लोहे के चने चबाने जैसा। नरोत्तम मिश्रा का नेटवर्क दतिया के हर बूथ और हर गांव में फैला। टिकट कटते ही जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया। नाराजगी की ये आग सिर्फ दतिया तक नहीं, डबरा और ग्वालियर तक इसके शोले दिखाई दे रहे हैं। खतरे को भांपते हुए खुद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताया और पार्टी दफ्तर से निकलते हुए कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर कहा, बड़ा मन करके आशीर्वाद दीजिए। यानी तिवारी जी भी जानते हैं कि बिना नरोत्तम के आशीर्वाद के दतिया की बैतरणी पार करना नामुमकिन है। दतिया का यह दंगल सिर्फ आशुतोष तिवारी का चुनाव नहीं है, यह प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल का पहला सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साख भी इस सीट से सीधे जुड़ गई है। अगर आशुतोष तिवारी यहां से जीतते हैं तो यह दिल्ली के फैसले की जीत होगी, लेकिन अगर भीतर घात हुआ और नतीजा उलट गया तो मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर जो गुटिये जंग शुरू होगी उसे संभालना आला कमान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह के करीबी होने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सही फैसला है या बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विंध्य और मध्य प्रदेश की हर स्टोरी के लिए विंध्य फर्स्ट को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।